छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल इन दिनों चर्चा में है। यहाँ के जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव हसदेव का नारा चल रहा है। लोग अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कोई पेड़ से लिपटकर चिपको आंदोलन जैसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है और क्यों यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में घने जंगलों वाले इलाकों में कोयले की खदानों को विस्तार किए जाने वाली वजह से स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए हैं। वे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को 2015 का उनका वादा याद दिला रहे हैं कि वह जल, जंगल, जमीन बचाने के संघर्ष में आदिवासियों के साथ है। अब कांग्रेस की सरकार ही खदानों के विस्तार को मंजूरी दे रही है और तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद राहुल गांधी चुप है। ये जंगल छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित है। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ ये जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव अरण्य गोंड, लोहार और ओरांव जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों का घर है। यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ और 176 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इनमें से 18 वनस्पति अपने अस्तित्व के खतरे से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत हसदेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केते बासन ब्लॉक को विस्तार होगा। सीधी सी बात इतनी है कि जंगलों को काटा जाएगा और उन जगहों पर कोयले की खदानें बनाकर कोयला खोदा जाएगा। स्थानीय लोग वहां रहने वाले आदिवासियों को इस आवंटन का विरोध कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में हसदेव के अलग अलग इलाकों में जंगल कटने का विरोध चल रहा है। कई स्थानीय संगठनों ने जंगल को बचाने के लिए संघर्ष किया है और आज भी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिए जाने की वजह से स्थानीय लोग और परेशान हो गए हैं। आदिवासियों को अपने घर, जमीन, जंगल गंवाने का डर है। वहीं हजारों परिवार अपने विस्थापन को लेकर चिंतित है। कोल ब्लॉक के विस्तार की वजह से जंगलों को काटा जाना है। सरकारी अनुमान के मुताबिक लगभग 85,000 पेड़ काटे जाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि हसदेव इलाके में कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए 2 लाख से 4.5 लाख पेड़ तक काटे जा सकते हैं। इससे न सिर्फ बड़ी संख्या में पेड़ों का नुकसान होगा, बल्कि वहां रहने वाले पशु पक्षियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ और सूरजपुर जिले के परसा कोयला खदान का इलाका 1252 हेक्टेयर का है। इसमें से 841 हेक्टेयर का इलाका जंगल में है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिए है। इसके अलावा राजस्थान को ही केते बासन का इलाका भी खनन के लिए आवंटित है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने खदानों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। पहले से ही काटे जा रहे जंगलों को बचाने में लगे लोगों के लिए यह विस्तार का चिंतन का सबब बन गया है। इसके लिए स्थानीय लोग जमीन से अदालत तक की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। खदानों के विस्तार के चलते लगभग आधा दर्जन गांव सीधे तौर पर और 1.5 दर्जन गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे। लगभग 10,000 आदिवासियों को डर है कि वे अपना घर गंवा देंगे। अपने घर बचाने के लिए आदिवासियों ने दिसंबर 2021 में पद यात्रा और विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार नहीं मानी और अप्रैल में आवंटन को मंजूरी दे दी गई। साल 2015 में मदनपुर गांव में राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य को बचाने के लिए सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वे लोगों के जल, जंगल, जमीन बचाने के संघर्ष में उनके साथ है। अब राज्य में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन आदिवासियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो लोग परेशान हैं। कई बार प्रदर्शनों के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि वे इसके खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 1% हाथी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की 15% से ज्यादा घटनाएं यही दर्ज की गई है। अगर नई खदानों को मंजूरी मिलती है तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी और इंसान से उनका आमना सामना और संघर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ मौजूद वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की 23 खदानें मौजूद है। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई, क्योंकि नो गो नीति कभी पूरी तरह लागू ही नहीं हो सकी। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि कोयला आवंटन का विस्तार अवैध है। आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया, जिसे पेशा कहा जाता है, उसके अनुसार कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। पेशा कानून के मुताबिक खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है।
आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाई जा रही है वो फर्जी है। आदिवासियों का कहना है कि कम से कम 700 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट हो जाएगा। जंगलों को काटे जाने से बचाने के लिए स्थानीय लोग, आदिवासी पंचायत संगठन और पर्यावरण कार्यकर्ता एक साथ आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने से लेकर अदालतों में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है कि किसी तरह इस प्रोजेक्ट को रोका जा सके और जंगलों को कटने से बचाया जा सके। हसदेव जंगल को बचाने के लिए आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।